Praise the Lord। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, इस आराधना, इस स्तुति को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम पिता परमेश्वर इस समय मिल के पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय हम तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, अब आपका सिंहासन हमारे मध्य में लग जाता है पिता परमेश्वर। प्रभु, जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर, वहां पे आप हाजिर होते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे मध्य में हाजिर है मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, इस ऑनलाइन सभा को ऊपर हम तेरी आशीष को कहते हैं, तेरी बरकत को कहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, तू पिता परमेश्वर हमारे कामों के ऊपर आप आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने समय पिता ऑनलाइन सभा में हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं पिता, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर आप हस्तक्षेप करें पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को आप बदल दे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक घटी चली जाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक घर पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी आराधना बनने का स्थान हो न पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक घर में तेरी महिमा हो न पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम जय जयकार करते हैं पिता, तेरी महिमा को करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक इस दुष्टवन यीशु के नाम से दूर हो न पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जो हम आराधना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, प्रभु आप उस आराधना में पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक को छू ले पिता परमेश्वर, स्पर्श करे पिता, तेरा आत्मा छुए पिता परमेश्वर और आजाद करे लोगों को पिता, जो भी बंधन है पिता परमेश्वर। प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाए मेरे परमेश्वर पिता, ये हमारी प्रार्थना है पिता। इनके घरों में आजादी की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, अंधकार के गढ़ गिराए जाए पिता परमेश्वर, तेरे उजियाले की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर। प्रभु, यह प्रार्थना करते हैं पिता, हम आगे के समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता, अपने दास की अगुवाई कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाकर इस समय हम खुदावंद की तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। आइए मिलकर हम इस समय आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद
राह पर चलाया, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद धन्यवाद। आइए मिलकर हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन को आज सुंदर आराधना चढ़ाएं। अपने दिल की गहराई से उससे कहें धन्यवाद धन्यवाद ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, आइए मिलकर तेरी हर
समय के लिए प्रभु कि आपने एक और बार हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से इकट्ठा होने का फजल दिया। और आज प्रभु हमने आपकी आराधना स्तुति की है पिता, और आपका सिंहासन हमारे मध्य में प्रभु, जहां जहां तेरी आराधना की गई है, जहां जहां वो आराधना की खुशबू और सुगंध उठ रही है, तेरा आसन वहां लग चुका है पिता। हर एक दिल इस समय तैयार हो जाए उस खुदावन की, उस जीवित ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए। हर एक मन तैयार हो जाए, हर एक हृदय इस समय अच्छी भूमि में बदल जाए और 100 गुना इन वचनों के द्वारा फल लेकर आए। यही मेरी प्रार्थना है, यीशु के नाम में आप 100 गुना आज फल लाने वाले बने। आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको एक दर्शन दे, अद्भुत कार्य खुदावन यीशु के नाम से इस समय होने पाए। प्रभु आगे का समय मुबारक कर, अपनी बड़ी सामर्थ को आज प्रकट कर खुदावन। तेरी वो सामर्थ, तेरा वो अभिषेक, तेरी वो महिमा आज प्रकट हो खुदावन। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता जल्द आने वाले खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए मिलकर हम कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आनंदित हैं और इस समय तैयार हैं प्रभु के इन वचनों को अपने हृदयों में लेकर जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत तरीके से प्रभु आज आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है। एक महान कार्य प्रभु इस 2026 में हमारे लिए करने जा रहा है। अद्भुत अद्भुत, जिसका शायद हम वर्णन भी ना कर सकें। आइए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है निर्गमन 3:8 में, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि तुम्हें मिस्रियों के शत्रुओं के वश से छुड़ाऊं, और मैं तुम्हें उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, मैं पहुंचाऊंगा। परमेश्वर आपको किसी छोटी जगह के लिए नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाके के लिए नहीं, ऐसा स्थान जहां पर्याप्त नहीं है, ऐसी जगह नहीं, परंतु हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर हमें एक विशाल भूमि में, एक विशाल स्थान में लेकर जा रहा है। आमीन। एक ऐसी जगह जहां भरपूरी हो, एक ऐसी जगह जहां समृद्धि हो, एक ऐसी जगह जहां बहुत स्थान हो, एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे अवसर हो। प्रेज द लॉर्ड। यदि वर्तमान में आप इस समय ऐसी अच्छी और विशाल स्थान पर अगर आप इस समय नहीं हैं, तो आज सुबह जब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी सोच को, विचारों को बड़ा बनाइए इसी समय, राइट नाउ, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है आपके जीवनों में। जहां पर इस समय आप हैं, यह आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, यह आपका स्थायी पता नहीं है, यह थोड़े समय के लिए है, और परमेश्वर आपको और हमें एक उत्तम देश में लेके जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब भी समृद्धि शब्द आपके कानों में पड़ता है, बहुत सारे लोग इस प्रॉस्पर, समृद्धि शब्द को केवल धन और भौतिक चीजों से जोड़ते हैं। हां, इसमें धन और भौतिक चीजें जुड़ी हुई हैं, पर समृद्धि केवल धनवान हो जाना, भौतिक चीजों से मालामाल हो जाना, यहीं तक सीमित नहीं है। एक ट्रू प्रॉस्पेरिटी, एक सच्ची समृद्धि क्या है? एक सच्ची समृद्धि है एक अच्छा स्वास्थ्य। यदि आपके शरीर का एक भी अंग आपको दुख दे, आप किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा पाएंगे। वो अंग आपको दर्द देता रहेगा और आप इरिटेट हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे।
इसलिए सच्ची समृद्धि क्या है? गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। दूसरा, मन की शांति, अंदरूनी शांति। तीसरा, रात के समय एक अच्छी और सुकून भरी नींद। चौथा, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते। मेरे प्रियो, हम इस धरती पर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गवाह हैं। आप और मैं गवाह हैं उसके, विटनेस हैं उसके। और परमेश्वर हमें इस धरती पर अपनी भलाइयों का, अपनी गुडनेस का एक जीता जागता उदाहरण बना के खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपको और हमें इस तरह से आशीषित, इस तरह से समृद्ध, इस तरह से देने वाला, इस तरह से आनंदित और शांति से भरा हुआ जीवन जीना चाहता है, ताकि लोग जो हमारे पास है उसे प्राप्त करना चाहे। वे भी कह उठे कि जो तुम्हारे अंदर है मुझे वो चाहिए। जो तुम्हारे पास है कुछ अलग है, तुम्हारे पास, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग नूर है, तुम्हारी बातें कुछ अलग हैं, तुम्हारे पास जो शांति है मुझे भी चाहिए, तुम्हारे पास जो देने वाला हृदय है मुझे भी ऐसा दिल चाहिए। एक उद्देश्य आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास, वो आपको इतना अपनी भलाइयों से भरकर यहां पर इस धरती पर खड़ा करना चाहता है। जहां लोग शिकायत करते हैं, परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय, हर परिस्थिति में धन्यवाद देता है। जब पौलुस और सीला जेल खाने में बंद थे, कैद थे, उन्होंने अपने जीवन से यह प्रकट किया कि हम संसार जैसे लोग नहीं हैं। उन्होंने मार खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद, पीड़ा में भी आधी रात के समय, जब 12 बजे के बाद, मिडनाइट जिसे हम कहते हैं, ऊंचे शब्दों में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद के गीत गाना शुरू कर दिए। और लोग हैरान हो गए, ये कौन लोग हैं जो ऐसे दर्द में, पीड़ा में भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और अचानक बंदी गृह के द्वार खुल पड़े। वो हैरान हो गए कि इनकी आराधना में कितनी सामर्थ्य है, इनकी भक्ति में क्या ताकत है। एक मसीही प्रभु के लोग इसी बात से पहचाने जाते हैं कि जब एक विश्वासी हाथ उठाता है, स्वर्ग कार्य करना शुरू कर देता है। जब हमारे मुंह से धन्यवाद निकलता है, स्वर्ग की सेना उतर आती है, स्वर्ग कार्य करना शुरू कर देते हैं। और प्रभु ये प्रकट करना चाहता है अद्भुत रीति से आशीषित, समृद्ध, देने वाले, आनंद से भरे हुए, शांति से भरे हुए, ताकि लोग आपको देखें। परमेश्वर आपको अपनी भलाई का एक मैग्नेट बनाना चाहता है, चुंबक बनाना चाहता है कि लोग आपके जीवन को देखकर स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। और जो कोई भी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर ने उसके लिए एक प्रतिज्ञा का, वायदे का देश रखा है। सुन लेना ध्यान से। जितने उस पर ईमान रखते हैं, जितने परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने एक वायदे का देश रखा है। एक प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए प्रभु ने रखा है। मेरे प्रियो, इस्राएली जो लोग थे वे लंबे समय तक गुलामी में रहे। और जब वो लंबे समय तक गुलामी में रहे तो उस समय बहुत मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। फिर परमेश्वर उन्हें अपने दास मूसा के द्वारा छुड़ा ले आया। और जब उन्हें छुड़ा लाया, वे जंगल में आए। और जब वो जंगल में आए तो वे ऐसी जगह पर आए, ऐसे स्थान में आए जहां बस उनकी जरूरत पूरी होती थी। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर आप इन दो स्थानों में से एक स्थान पर आज पाए जाते हैं,
जहां बहुत मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, जहां बहुत बस जरूरतें पूरी होती है, कुछ बचता नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य आपके पास अभी तक नहीं आपने पाया, अंदर से शांति अभी तक आपको नसीब नहीं हुई है, अगर आप ऐसी जगहों पर आज अपना जीवन जी रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने अपनी सांसें आपके अंदर इसलिए नहीं रखी कि आप ऐसी दशा में हमेशा बने रहें। यह आपके जीवन का एक सीजन है, यानी ऋतु है, और परमेश्वर ही है जो धरती पर किसी के समय को बदलता है, किसी के ऋतुओं को बदलता है। अगर आज विंटर्स है, सर्दी है, तो कल समर गर्मी भी आएगी, समर है तो रेनी सीजन भी आएगा, बारिश के बाद खुशनुमा मौसम भी आएगा, यानी वो ही है जो हमारे सीजन को बदलता है। यह एक परख है कि आप जिस स्थान पर आज हैं, क्या उस स्थान पर आप वफादार हैं? बाइबल ऐसा कहती है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े में सच्चा नहीं है वह बहुत में भी सच्चा नहीं है। क्या इस थोड़े में, इस मुश्किल से पर्याप्त मिलता है? बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसे मुश्किल समय में आप खुदा के साथ विश्वास योग्य हैं? यहां केवल जरूरत पूरी होती है, सेविंग नहीं होती, बचता नहीं है, रात को नींद नहीं आती, मन में शांति नहीं है, या ऐसे सीजन में है और आप विश्वास योग्य हैं उस परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरे लिए, मेरे बेटे मेरी बेटी, एक प्रतिज्ञा का देश रखा है। कोई तो बोले जोर से हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए प्रतिज्ञा का देश रखा है, प्रभु ने हमारे लिए बहुतायत का स्थान रखा है, एक ऐसा स्थान रखा है जिसमें जरूरत से भी ज्यादा होगा। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। खुश हो जाइए, आपका समय बदलने जा रहा है यीशु के नाम में, आमीन। कोई तो बोले आमीन। उत्पत्ति 26 में मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है उस देश में अकाल पड़ा, यानी घटी आई। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, यानी अब्राहम के दिनों में भी अकाल आया था। इसलिए इजहार जो था गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हर कोई ऐसा ही करेगा, अकाल आया है, गति आई है, कमी आई है, दिक्कतें आई है, चलो जी कहीं और चलते हैं, कहीं और किस्मत आजमाते हैं, यहां पे कुछ होने वाला नहीं। ऐसा ही ख्याल इसाक के हृदय में आया और वो गया राजा के पास, और वहां पर बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, यानी उसकी अगली प्लानिंग थी वो मिस्र में जाकर मदद मांगने जा रहा था। अगर आप किसी से मदद मांगने जा रहे हैं, या आपने अभी भी समय अपनी आंखें डॉक्टर पर लगाइए, वकील पर लगाइए, किसी मनुष्य पर लगाइए, प्रभु आपसे कह रहा है हटा वहां से आंखें, अपनी नजरें वहां से हटाइए, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे, तू इसी देश में रहे। और परमेश्वर की एक आज्ञा आई कि तू इसी देश में रहे इजहार, और इस देश में मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और मैं ये सब देश तुझे, तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान कर दूंगा, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसने मेरी आज्ञा, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, अब्राहम ने विधियों का पालन किया, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया, और अब्राहम के कारण परमेश्वर इजहाक को आज आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने बेटे यीशु मसीह के कारण आशीष देना चाहता है, पर जब आप उसकी बात सुनेंगे तो ही आप उस स्थान में पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगुवाई तो वही करेगा।
6ठी आयत में लिखा है, इसलिए इसहाक ने एक निर्णय लिया कि मैं गरार में ही रहूंगा, मैं अकाल में ही रहूंगा, मैं ऐसी जगह पर रहूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, प्रभु आज आपसे कह रहा है, अगर आप पलायन करने वाले हैं, अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हैं, अगर आप इस शहर को छोड़ना चाहते हैं, अगर आप भागना चाहते हैं, या कोई और अपनी योजना बना रहे हैं, इसी समय फुल स्टॉप, रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसा कोई कदम मत लेना। जहां पर प्रभु ने रखा है वहीं पर उसी स्थान पे बने रहना, क्योंकि बहुत अद्भुत प्रभु कार्य करने जा रहा है। इसहाक गरार में रह गया और 12वें आयत में लिखा है, फिर इसहाक ने परमेश्वर की बात को सुना, माना, और उसी देश में जहां की भूमि बंजर थी, जहां की भूमि बांझ थी, जो पैदा नहीं कर सकती थी, जो श्रापित थी, अकाल आया था, और कोई भी किसान, कोई भी बुद्धिमान किसान उस भूमि पर परिश्रम नहीं करता, बीज नहीं बोता, पानी नहीं देता, क्योंकि उसे पता था अकाल का समय है, ये बंजर है, ये श्रापित है। पर मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो बंजर भूमि को भी फलवंत करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा सामर्थी ईश्वर है। जब लोग कहते हैं खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से वो अपना काम शुरू करता है। विश्वास में भर जाइए समय यीशु के नाम में। अगर परमेश्वर कह रहा है अकाल में बीज बो, अकाल में बीज बो। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता, जो वकील नहीं कर सकता, जो जज नहीं कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। वो ऐसा सामर्थी ईश्वर है। उसे आपका सपोर्ट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। और जो 2026 में प्रभु की बात मानेगा वो ब्लेसेड है। उसकी ब्लेसिंग्स प्रकट होने जा रही है। इसहाक ने निर्णय लिया, उसने जमीन नहीं देखा, बंजर है, नहीं होगा, नहीं, परमेश्वर ने कहा है इस बंजर भूमि में बीज बो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने शरीर को मत देखिए, शरीर नहीं कर पाएगा, हाँ शरीर नहीं कर पाएगा, ना बल से होगा इस साल, ना शक्ति से होगा इस साल, तेरे जीवन में पवित्र आत्मा से होगा। अधिकारी तुझे मना कर दे, खुदा उनके मन को बदल देगा। डॉक्टर तुझे मना कर दे, खुदा उनको ऐसी तासीर दे देगा कि वो भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे हुआ। कोई तो बोले हालेलुया, हाथों को हिला के बोलिए हालेलुया। मैं आनंदित, तो बोलिए मैं आनंदित हो रहा हूं इस समय। और जब उसने उस देश में जोता और बोया, उसने अपना काम किया। बाइबल ऐसा बताती है, उसी वर्ष में प्रभु ने ऐसा नहीं कि अकाल खत्म हो गया, अगले साल आशीष आएंगी। उसी वर्ष में जैसी तेरी परिस्थिति है, शरीर नहीं कर सकता, तेरे पास शक्ति नहीं बची, तेरे पास कोई धन नहीं है कि मैं चुका सकूं, तेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उसी समय में परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को तेरे जिंदगी में प्रकट करेगा। और जो मनुष्य तेरे जीवन में नहीं कर पाया, वो खुदा करके दिखाएगा। बाइबल कहते उसी वर्ष में उसने 10 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना, बोले 100 टाइम्स। क्या विश्वास करते हैं? हाँ, ये जीवित कलाम है। 100 गुना। मैं विश्वास करता हूं पूरे गांव के किसान हैरान हो गए होंगे, अरे इसकी जमीन में फल फूल कैसे लग रहे हैं, खेती बाड़ी कैसे हो रही है, गेहूं कैसे उग रहे हैं, कैसे 100 गुना फल आ रहा है। अरे कौन है? ये परमेश्वर का जन है। इतनी सामर्थ है बात मानने में। प्रभु कह रहा है ना, मैं तुझे बहुत आयत में लेकर जाऊंगा। और बाइबल बताती है वो बड़ा, बोले वो बड़ा, इसहाक बड़ा। फिर उसकी उन्नति होती गई, बोले उन्नति होती गई। तीसरी, वो अति महान पुरुष बन गया, यानी परमेश्वर उसे पहले बढ़ाया, फिर उसकी उन्नति हुई और वो अति महान पुरुष हो गया। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था 28 के 12
और 13 आयत में प्रभु कहता है यहोवा परमेश्वर तेरे लिए अपने स्वर्ग आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा, तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। परमेश्वर प्रभु यहोवा तुझे पूंछ नहीं तुझे सिर ठहराएगा, तू नीचे नहीं रहेगा, तू ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो तुझे आज मैं सुनाता हूं, मन लगाकर मानने में चौकसी करे। पहली बात, परमेश्वर की आज्ञा का पालन, क्योंकि वो आपको बताएगा क्या करना है और जब आप वो करेंगे दुनिया देखती रह जाएगी। दूसरी बात, संकीर्ण मानसिकता को बदलना। इसी समय वचन सुनते सुनते अपने विचारों को बदलते जाइए। चेंज योर थॉट्स। हार के विचार आ रहे हैं, शैतान शरीर दिखा रहा है, परिस्थिति दिखा रहा है, भगाओ उसे। अपने विचारों को बदलना शुरू करें, क्योंकि सारी चीजें अंदर से, जहन से, विचारों से शुरू होती हैं। इसी समय अपने घर में अगर आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, कहें परमेश्वर से, कहें परमेश्वर मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप मुझे बढ़ाइए। बोले परमेश्वर मैं आपको इजाजत देता हूं, आप मुझे बढ़ाइए। बोले परमेश्वर मैं आपको इजाजत देता हूं, आप मेरे जीवन को भली वस्तुओं से भर दीजिए। बोलिए बोलिए, इजाजत दीजिए प्रभु को। विचारों के घर इस समय टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने सालों से आपके काम अटके हुए हैं वो सारे बंद द्वार खुल जाएंगे। इजाजत दीजिए। मेरे प्रिय लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में एक पिता के 2 बेटे थे। आप जानते हैं उड़ाव पुत्र छोटे बेटे ने संपत्ति का हिस्सा लिया और गलत कामों में संपत्ति उड़ा दी, और जब अपने आपे में आया, होश हवास में आया, वो अपने पिता के पास गया और पिता ने दूर से देखकर उसे गले लगाया, उसे नए वस्त्र पहनाए, पांव में जूती पहनाई, हाथ में अंगूठी पहनाई और अपने नौकर चाकरों से कहा जाओ पला हुआ बछड़ा काटो, यानी मोटा बछड़ा। बोले मोटा बछड़ा, जिसे हम पालते हैं, पाल पोस कर क्या कर दिया, खिला पिला के, वो मोटा बछड़ा लाओ और पार्टी मनाएंगे। बोले सेलिब्रेट करेंगे। ये बातें बड़े बेटे को मालूम पड़ी, वो उदास हो गया, वो निराश हो गया और कहने लगा मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिता ने मुझे आज तक एक बकरी का बच्चा भी मुझे नहीं दिया। अब यहीं पर एक भेद छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे हम में से विश्वासी सोच क्या रखते हैं, कर तो रहे प्रभु की आराधना, वचन की घोषणाएं, पर कहीं ना कहीं विचारों के अंदर विचार क्या है, बकरी के बच्चे जैसी सोच है। प्रभु क्या देना चाह रहा है, मोटा बछड़ा, हट्टा कट्टा बछड़ा, पर सोच क्या है, विचार क्या है, बकरी का बच्चा। कि प्रभु तूने मुझे बकरी का बच्चा ही नहीं दिया। प्रभु क्या बोल रहा है, मोटा बछड़ा। क्या एक दिन में मोटा हो गया? यानी प्रभु तैयारी कर रहा है, उस बछड़े को खिला पिला रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहीं पर आप अटके हुए हो। सोच विचारों में ही हम कहीं ना कहीं हारे हुए हैं। प्रभु बोल रहा है मैं दूध और मधु की धाराएं जहां बहती हैं वहां ले जा रहा हूं, पर हमारी सोच क्या, बकरी का बच्चा। प्रभु क्या दे रहा है, मोटा बछड़ा। यहीं पर बहुत से लोग हारे हुए हैं। इसीलिए विचारों से शुरू हो रहा है। अपने विचारों को बदलना शुरू करें, नहीं तो आप अटक कर रह जाएंगे। इस सीजन में भी एडवांस में धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि व्यवस्था विवरण 8 के 18 में लिखा है परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है केवल जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पुरखाओं से बांधी थी शपथ खाकर उसे पूरा करे। क्यों परमेश्वर हमें बहुतायत के देश में ले जाएगा? क्यों परमेश्वर उत्तम मधु की धाराएं जहां बहती है वहां ले जाएगा? क्योंकि उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई है, और वो ही है जो हमें संपत्ति, वेल्थ रिसीव करने की, संपत्ति प्राप्त करने की एक सामर्थ्य देता है। वो आपको शक्ति देता है, वो आपको सामर्थ्य दे रहा है। उसके सामर्थ्य से आप कर पा रहे हैं।
और भजन संहिता 35 अध्याय के 27 में लिखा है कि जो मेरे धर्म से, मेरी धार्मिकता से खुश रहते हैं, वे जय जयकार करें और आनंद करें और निरंतर ये कहते रहें। देखिए यहां पर एक आज्ञा आई है, निरंतर, लगातार ये बोलते रहें कि परमेश्वर यहोवा की बड़ाई हो, यानी मैग्नीफाई करें। इसका मतलब है प्रभु को ऊंचा उठाएं, ना कि समस्याओं को, ना कि तकलीफों को। अब प्रॉब्लम क्या है? जिन विश्वासियों के मन के अंदर वचन नहीं है, वो यही बात बोलते हैं बार बार, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर वचन नहीं है। और वे क्या करते हैं? किसे बड़ा बनाते हैं? जो लड़ाइयों में वो फंसे हुए उन्हें बड़ा बनाते हैं, समस्याओं को बड़ा बनाते हैं, शैतान को बड़ा बनाते हैं। जबकि वचन में लिखा है कि विजय की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे पहले कर दी है कि जो गरीब हो वो ये न कहे मैं गरीब हूं, वो ये कहे मैं धनवान हूं। जो निर्बल है वो ये न कहे मैं निर्बल हूं, वो ये कहे मैं सामर्थी हूं, मैं शक्तिवान हूं। निरंतर ये कहते रहो कि परमेश्वर महिमा पाए, परमेश्वर को ऊंचा उठाए, इस वचन को ऊंचा उठाए। जो वचन आपके बारे में कहता है उसे बोले, जो अपने दासों के कुशल क्षेम से, समृद्धि से खुश होने वाला परमेश्वर। कौन मां बाप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते? तो वो कैसे देख सकता है? परमेश्वर ही हमारा जरिया है, परमेश्वर ही हमारी सफलता है। मेरे प्रियो, बहुतायत में जीना, समृद्धि में चलना और धनवान बन जाना गलत नहीं है। बाइबल कहते रुपए का लोभ नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। इन आशीषों में उलझना नहीं है, आशीषों के दाता के पीछे जाना है, आशीष देने वाले के पीछे हमें भागना है। प्रभु आपको इसलिए समृद्ध बनाता है, इसलिए आपको धन देता है कि आप अपनी डेस्टिनी, नियति, जिस मकसद से बनाए गए हैं उसे पूरा करें और राज्य को, प्रभु के राज्य को बढ़ाएं। एक मकसद है प्रभु आपको जब समृद्धि देता है। कोई तो बोले हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में वो बनना चाहते हैं जो बनाने के लिए प्रभु ने आपकी इस धरती पर मां के गर्भ में रचना की है, तो आपको अपने मन के विचारों को अवश्य बदलना पड़ेगा। अब मुश्किल से हो जाता है या बस जरूरतें पूरी होती है, ऐसे स्थान से आपको निकलना पड़ेगा, आपको ऐसी जगहों से निकलना पड़ेगा। जब तक आप ऐसी स्थान में नहीं आ जाते जो अच्छा है, बहुत बड़ा है, तब तक लगातार प्रार्थना करते रहें, भरोसा बनाए रखें, उम्मीद लगा के रखें, आशा में बने रहें, ड्रीम स्वप्न देखते रहें, बीज बोते रहें, विश्वास योग्य बने रहें कि आप एक दिन वो समय आपके जीवन में आएगा। कौन जाने अभी आ जाए, कौन जाने कल आ जाए, कब परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करे और आपको कनान में ले जाए, बहुतायत के देश में ले जाए, समृद्धि में लेकर जाए और आपको अपना गवाह बनाए कि देख मेरे दास को, देख इस बहन को। और लोग आपके विषय में गवाही देने लगेंगे कि देखो यह प्रभु की ओर से आशीषित है। किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा, लोग आपके विषय में तब टेस्टिमनी देंगे, टेस्टिफाई करेंगे, वही स्त्री है, ये वही बहन है जिसे खुदा ने आशीष दी है। और प्रभु ऐसा काम बड़ा करेगा जो डॉक्टर नहीं कर सकता, वकील नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, ताकि लोग भी विश्वास करेंगे हाँ इसके जीवन में प्रभु ने किया है, ये तो असंभव था। प्रभु अपना ऐसा चमत्कारी हाथ आपके जीवन में, उन लोगों के जीवन में जो फेथफुल है, जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमें लेकर जाए, जो आज अपनी सोच को बदलेगा, अपनी छोटी सोच को ताक में रखेगा। मैं बीमार हूं नहीं, मैं थका हुआ हूं नहीं, मैं निराश हूं नहीं, मैं कमी गति में हूं नहीं। यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो इफरात से देता है, उसका नाम है यहोवा अल शदाई,
The God who is more than enough, all sufficient one, स्वयं में भरपूर, जो स्वयं में भरपूर है, जो जीवन का सोता है, सोना चांदी पीतल तांबा ये सब कुछ हमारे परमेश्वर यहोवा का है। संपूर्ण धरती हमारे परमेश्वर यहोवा की है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने सारी चीजें पापियों के लिए बनाई हैं? अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम समृद्धि में चले तो वो हमें सामर्थ क्यों दे रहा है? फिर ये परमेश्वर का हाथ है कि हम इस रीति से ब्लेसेड हो। अगर हमारा हेल्थ कोई देखे वो आश्चर्यचकित हो जाए कि तेरा हेल्थ इतना अच्छा कैसे है। हमारे चेहरे पर वो लाइट देके चमक देके हमारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाए कि ये बातें तेरे पास आई कहां से। जब पूरा शहर बोलता है घटी है, मंदी है, मंदी है, आप अकेले ऐसे हो जो बोले बहुत आयत है, आज मैं बहुत आयत में चलूंगा, मेरे घर में घटी हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। जब लोग ऐसी बातें आपके मुंह से सुनेंगे, जब पूरा शहर डरेगा कि महामारी आ रही है, महामारी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप कहेंगे मैं और मेरा घराना भले चंगे रहेंगे, हमारे घर के ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है, बीमारी आ ही नहीं सकती। लोग पूछेंगे आपसे, भाई आप कौन से प्लेनेट से आए हैं? बोला हम स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग वापस जाएंगे। भाई हम तुम्हें सुसमाचार सुनाने आए हैं, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। कोई तो बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। इसलिए बड़ा दर्शन रखें, विचारों को इसी समय बदल दें और प्रभु के वचन को अपने अंदर लेकर जाएं कि परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे उत्तम देश में लेकर जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एक बड़ा देश, एक बड़ा स्थान, एक अद्भुत जगह। मैं तुझे आशीष का मूल बना दूंगा, मैं तुझे एक जीवित गवाह बना के खड़ा कर दूंगा, मैं तुझे अलग अलग जगह लेकर जाऊंगा और तू मेरे विषय में गवाही देगा, मेरी भलाइयों के विषय में बताएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको एक ऐसा नमूना बना देगा, ऐसा अद्भुत बना देगा कि लोग आपके जीवन से ब्लेसिंग्स पाएंगे। अब तक कोई आपको पूछता नहीं है, जानता नहीं है, ठुकराता है, तुझ समझता है, देखता भी नहीं है। आने वाले दिनों में वे ही लोग तेरे जीवन के विषय में गवाही देंगे कि इस बहन, इस बेटी के जीवन में, इस भाई के जीवन में मैंने प्रभु के कामों को देखा है। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। आइए अगर आप खड़े हो सकते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज विश्वास करें इस वचन के ऊपर। लगातार कहते रहें, मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं बहुत आयत में जीवन जी रहा हूं, मैं बहुत आयत में जीवन जी रहा हूं, मैं बहुत आयत में जीवन जी रहा हूं। मैं पूंछ नहीं हूं, मैं सर हूं, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं एक देने वाला हूं। बहुत आयत मेरे जीवन का भाग है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अद्भुत आशीषें मेरे जीवन का पीछा कर रही हैं, भलाई मेरे जीवन में आ रही है, करुणा मेरे जीवन में आ रही है। मेरे जीवन के बंद द्वार इस समय खुलने जा रहे हैं, मेरे जीवन में एक महान चमत्कार होने जा रहा है, मेरे शरीर में एक सामर्थ उतरने वाली है, मेरा परिस्थितियां बदलने जा रही है। प्रभु मेरे बंद रास्तों को खोल रहा है। विश्वास से देखिए, प्रभु आपके हाथ को पकड़कर आपको उत्तम देश में ले जा रहा है। आपका शरीर नया हो रहा है इस समय, आपके शरीर के अंग नए हो रहे हैं, आपकी परिस्थितियां नई हो रही हैं, आपका जीवन अब सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको उठा के ऊंचे पर लेकर जाएगा। जो वफादार है, जो विश्वास योग्य है, वो आगे बढ़ेंगे, वो कनान में जाएंगे और प्रभु अपनी भलाइयों को उनके जीवन से प्रकट करेगा। आज के सुंदर वचन से मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपसे बातें की हैं और आपने आशीष पाई है। आइए समय
होगा कि आप अगर भेंट, दान, दशवांश ईमानदारी से प्रभु के राज्य में बोते रहिए, कोई कोताही न बरते। अपने बीज, अपने दान, अपने दशवांश राज्य के लिए ऑनलाइन बोना चाहते हैं, ऑनलाइन बो सकते हैं। आप ऑफरिंग बॉक्स में अलग करना चाहते हैं, अलग कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए समय हम आशीर्वाद वचन को लेकर उत्सुक होंगे और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, खुलजान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब विश्वास से कहें आमीन।